हेलो एवरीवन, आपका एक बार पुनः हिस्ट्री की इस प्यारी सी क्लास में स्वागत है। अगर आप भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम वैदिक सभ्यता को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ सरल भाषा में इस तरह से आपको बताएंगे कि आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो शुरू करते हैं। आज हम वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक धर्म के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने इससे पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप एक बार पुनः उन्हें देखेंगे ताकि इसको आप सही और सरल तरीके से समझ सकें। ऋग्वैदिक कालीन धर्म को हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंतर्गत पढ़ेंगे और ये बिंदु हैं, सबसे पहले देखेंगे कि ऋग्वैदिक कालीन धर्म की विशेषताएं क्या थी। फिर हम देखेंगे कि ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख देवता क्या थे, धर्म का उद्देश्य क्या था, उपासना की विधि क्या थी और ऋग्वैदिक कालीन जो वैदिक देवता थे उनका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया था। ये पूरी संकल्पना हम बहुत कम समय में आपको समझाएंगे। चलो इस पे आगे बातचीत करते हैं। तो दोस्तों, वैदिक काल की सबसे प्रमुख विशेषता थी प्रकृति का दैवीकरण। प्रकृति का दैवीकरण का मतलब ऋग्वैदिक आर्यों ने प्रकृति का अवलोकन किया और प्रकृति की जिन गुत्थियों को वो समझ नहीं पाए, सुलझा नहीं पाए, उनको उन्होंने देवता का नाम दे दिया। जैसे पृथ्वी देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, मारुत देवता, ठीक है, जल देवता, वरुण देवता, इस तरह से। तो इसको कहते हैं प्रकृति का दैवीकरण करना। फिर उन्होंने दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल की ये देखने को हमें मिलती है कि उन्होंने देवताओं का मानवीकरण किया। देवताओं के मानवीकरण का मतलब है कि मानव रूप में देवताओं की पूजा की गई। जैसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है, पार्वती दुर्गा, ये सारी जो कल्पना देखते हैं ये मानव रूप में है। तो ये वैदिक आर्यों की ही कल्पना है जिसको आज हम पूजते हैं मूर्ति रूप में, फोटो के रूप में। तो देवताओं का मानवीकरण ऋग्वैदिक धर्म की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता थी। ऋग्वैदिक धर्म की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता ये थी पुरुष भाव की प्रधानता, यानी पुरुष देवताओं को प्रधानता दी गई, मुख्य स्थान दिया गया। यद्यपि स्त्री देवियों की भी चर्चा है लेकिन उनकी चर्चा बहुत कम हुई है और उनको पुरुष देवताओं से नीचे रखा गया है। संभवतः ये पुरुष प्रधान समाज के कारण रहा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वैदिक कालीन समाज एक पुरुष प्रधान समाज था। फिर हम देखते हैं कि वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में खास तौर पर प्रमुख देवता कौन कौन से थे। ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता इंद्र थे। ठीक है, ये प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होता है कि ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे। तो ऋग्वेद में इंद्र के सम्मान में 250 सूक्त लिखे गए हैं। 250 सूक्त इंद्र के सम्मान में लिखे गए हैं और इनको ऋग्वैदिक कालीन सबसे प्रमुख देवता माना जाता है। इंद्र को युद्ध के देवता के रूप में विशेष करके ऋग्वेद में इंद्र की प्रार्थना की गई है। इसे किल्लों का नाश करने वाला कहा गया है, क्योंकि वैदिक आर्यों को यहां आकर के कई युद्ध करने पड़े थे। ये आर्य कबीले आपस में भी लड़ते थे और गैर आर्य जो कि भारत के मूल निवासी थे उनके साथ भी इनका युद्ध हुआ था और इसलिए उन्हें इंद्र की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता थी। तो इंद्र उनके महत्वपूर्ण देवता बन गए। दूसरे महत्वपूर्ण देवता ऋग्वेद में अग्नि थे। अग्नि के समान में ऋग्वेद में 200 सूक्त लिखे गए हैं। अग्नि को मध्यस्थ देवता बताया गया है। अग्नि को मध्यस्थ देवता बताया जाने का मतलब है कि अग्नि मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थता निभाते थे। मनुष्य जो आहुति या समिधा अग्नि में डालता था वो अग्नि के द्वारा देवताओं तक पहुंचा दी जाती थी। इसी को मध्यस्थ देवता के रूप में पूज रहे हैं। घर घर के देवता भी अग्नि को माना जाता है, पुरोहितों के देवता अग्नि को माना जाता था। ठीक है, तो अग्नि का महत्वपूर्ण स्थान था ऋग्वेद में, वैदिक काल में। वरुण ऋग्वैदिक कालीन तीसरे महत्वपूर्ण देवता थे।
ऋग्वेद में 30 सूक्त वरुण को समर्पित हैं, लेकिन वरुण एक खास तरह के देवता थे जो यज्ञ आदि से प्रसन्न नहीं होते थे, बल्कि इनको प्रसन्न करने के लिए नैतिक आचरण उच्च रखना पड़ता था। जिसका नैतिक आचरण उच्च होगा उसी से वरुण प्रसन्न होंगे। ऋग्वेद में वरुण को ऋतस्य गोप कहा गया है। ऋतस्य गोप, ऋत यानी नैतिक संहिताओं का रक्षक। तो ऋग्वेद में ब्रह्मांडीय नियम और नैतिक नियमों का रखवाला वरुण को कहा गया है, इसलिए उसको ऋतस्य गोपा कहा गया है। तो इस तरह से ये ऋत यानी नैतिक आचरण और ऋतु दोनों का संरक्षक बताया गया है। ये आर्यों की एक उच्चतर परिकल्पना को दिखाता है, ठीक है, नैतिक नियमों का रक्षक। और इतना ही नहीं, वरुण को प्रसन्न करने के लिए नैतिक आचरण उच्च होना चाहिए था। एक बात जो बार बार एग्जाम में रिपीट होती है वो ये है कि जो वरुण देवता थे, वरुण देवता ईरान के देवता अहुर मजदा के जैसे माने जाते हैं, यानी इनकी तुलना ईरान के एक देवता जिनका नाम था अहुर मजदा, ये पूछा जाता है, अहुर मजदा, ठीक है, अहुर मजदा, और यूनानी देवता ओरनूज, ओरनोज के साथ इनकी तुलना की जाती है, ठीक है। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में रुद्र की पूजा, ठीक है, रुद्र को चिकित्सक के रूप में भी पूजा जाता था, जिसको हम आज शिव कहते हैं या रुद्र कहते हैं। ऋग्वेद में आश्विन देवता की पूजा का उल्लेख है, आश्विन को नासत्य कहा गया है। हम देखते हैं कि बोगज कोई अभिलेख में नासत्य का नाम भी मिलता है, ठीक है। पुषण ऋग्वैदिक काल के एक महत्वपूर्ण देवता थे। ये देवता पशुओं के देवता के रूप में पूजे जाते थे। एक महत्वपूर्ण देवता ऋग्वेद में सोम थे। ऋग्वेद का पूरा एक मंडल, जिसको 9th मंडल कहते हैं, 9वां मंडल, ये पूरा सोम को समर्पित है, इसलिए 9वें मंडल को सोम मंडल कहते हैं, ठीक है। ऋग्वैदिक आर्य सोम नामक एक वनस्पति को लाते थे और उसका रस निकालते थे और उसकी आहुति देते थे, उसको पीते भी थे। ये एक तरह से वर्तमान वाइन जैसा था, ठीक है, इसीलिए वाइन यानी शराब को सोम रस भी कहा जाता है। तो ऋग्वैदिक आर्यों की जो शराब थी उसी को सोम रस कहा जाता है, ठीक है। ये इनके महत्वपूर्ण देवता थे। आगे हम देखते हैं कि देवताओं की 3 श्रेणियां ऋग्वेद में मिलती हैं। यार आप यूं कह लीजिए कि ऋग्वैदिक देवताओं को हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। आकाश के देवता, अंतरिक्ष या वायु लोक के देवता और पृथ्वी लोक के देवता। आकाश के देवता के रूप में द्यौ, सूर्य, अदिति, सविता, ठीक है, ये महत्वपूर्ण देवता थे। मित्र, नासत्य, पुषण, ये सब आकाश लोक के देवता है। एक प्रश्न यहां से भी आता है, ये आपको याद कर लेना है। अंतरिक्ष या वायु लोक के देवता मारुत, वायु, इंद्र, रुद्र, यम, प्रजापति, ठीक है, ये अंतरिक्ष लोक के देवता थे। पृथ्वी लोक के देवता अग्नि, सोम, सरस्वती, बृहस्पति, ठीक है, ये अग्नि लोक के पृथ्वी लोक के देवता माने जाते हैं। तो इस तरह से हमने ये देखा कि ऋग्वैदिक कालीन धर्म की विशेषता क्या थी। अभी तक हमने जो देखा, प्रमुख देवता कौन कौन से थे, फिर हमने देखा देवताओं का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है, फिर हम आगे देखेंगे ऋग्वैदिक आर्यों की धर्म का उद्देश्य क्या था। धर्म का उद्देश्य का मतलब क्यों धर्म को मानते थे, कोई ना कोई उद्देश्य रहता है धर्म का, ठीक है।
तो धर्म का उद्देश्य दो तरह के हो सकते हैं अमूमन। या तो व्यक्ति धर्म को इसलिए फॉलो करता है कि वो अहलौकिक सुख चाहता है, यानी इस लोक में सुख चाहता है, या पारलौकिक मरने के बाद की उन्नति चाहता है। ठीक है, तो ऋग्वैदिक आर्य केवल भौतिक सुख चाहते थे, यानी भौतिक सुख समृद्धि के लिए ही ये धर्म को फॉलो करते थे। ऋग्वैदिक आर्यों ने अभी ये बहुत ज्यादा इस पे काम नहीं किया था कि मरने के बाद क्या होगा, यानी वो वर्तमान में और इसी लोक में जीना चाहते थे। परलोक के उनके अभी बहुत ज्यादा, परलोक के बारे में वो बहुत चिंतन नहीं करते थे। तो भौतिक सुख इस लोक में जीने के लिए भौतिक सुख समृद्धि, यानी पुत्र प्राप्ति, धन धान्य प्राप्ति, पशुओं की प्राप्ति, ये उनके धर्म का उद्देश्य था। यानी वो देवताओं की पूजा भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए करते थे, भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए करते थे। आप ऐसा समझ लीजिए कि मान लीजिए आप किसी मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाकर के आप पूजा अर्चना करते हैं, तो आप देवता के साथ व्यापार करते हैं, आप भगवान जी के साथ व्यापार करते हैं। आप कहते हैं कि भाई ये चढ़ावा मैं चढ़ा दूंगा, मेरी नौकरी लग जाए, मेरी फलाए फला लड़की से सेटिंग हो जाए, उस लड़के से सेटिंग हो जाए। ठीक है, आप इन चीजों के लिए भगवान से व्यापार करते हैं कि मैं अगरबत्ती धूप बत्ती दूंगा, चढ़ावा दूंगा, ये तमाम बातें। तो ये क्या हो गया, भौतिक सुख समृद्धि की मांग कर रहे हैं आप। ठीक है, एक दूसरा तरीका भी है कि आप परमात्मा के पास गए और परमात्मा का आशीर्वाद मांगा, बोला तूने जो दिया है वो प्राप्त है, पर्याप्त है। ठीक है, ये इसी में हम खुश हैं। ठीक है, तू जैसा रखेगा हम वैसा रहेंगे। तो दो प्रकार के लोग होते हैं। ठीक है, दो प्रकार की हमारी दृष्टि होती है धर्म के लिए। या तो हम इस लोक की मांग करते हैं, इस लोक को जीने के लिए, या हम पारलौकिक मांग करते हैं। ठीक है, ये दो बातें होती है। तो वो इस अहलौकिक थे, यानी वर्तमान सुख समृद्धि के लिए धर्म का आचरण करते थे, यानी उनके धर्म का उद्देश्य ये था। फिर हम देखते हैं कि उनकी उपासना की पद्धति क्या थी, धर्म मानने के बाद धर्म का आचरण कैसे करते थे। तो दो तरह से वो देवताओं को प्रसन्न करते थे। ठीक है, एक तो प्रार्थना के द्वारा प्रसन्न करते थे और एक यज्ञ के द्वारा। लेकिन ऋग्वैदिक काल तक प्रार्थना का ज्यादा महत्व था यज्ञ की अपेक्षा। धीरे धीरे प्रार्थना का महत्व कम हो जाएगा और यज्ञ का महत्व बढ़ जाएगा, कर्मकांड का महत्व बढ़ जाएगा। ये आप उत्तर वैदिक कालीन धर्म में देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने ऋग्वैदिक कालीन धर्म पर प्रकाश डाला। इसी को हम कंटिन्यू करते हुए आगे देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन समाज। ठीक है, ऋग्वैदिक कालीन समाज, इस पे हम आगे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ऋग्वैदिक कालीन समाज, प्रिय विद्यार्थियों, समाज के अंतर्गत हम मुख्यतः पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, समाज में विभाजन पढ़ते हैं। ठीक है, समाज में विभाजन। या तो कोई समाज एक रूप होता है या समाज में विभाजन होता है। ठीक है, तो एक तो हम ये पढ़ेंगे सामाजिक स्थिति, फिर हम इसमें देखते हैं महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की स्थिति, ठीक है साहब, फिर हम इसमें देखते हैं दास प्रथा
भोजन, आर्यों का भोजन, वस्त्र एवं आभूषण, समाज के अंतर्गत ये सब पढ़ा जाता है। आभूषण, ठीक है, मनोरंजन। आपको सबसे पहले ये ऐसे कैटेगराइज कर देना है। जब भी हम ऋग्वैदिक समाज को पढ़ेंगे तो हमें ये कैटेगराइज कर देना है ताकि ये फैक्ट्स याद करने के लिए आसान हो जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समाज में विभाजन देखते हैं। समाज में विभाजन का मतलब समाज या तो एक रूप होगा, यूनिफॉर्म होगा, या विभाजित होगा। या तो जाति के आधार पर विभाजित होगा, धर्म के आधार पर विभाजित होगा, या आर्थिक आधार पर विभाजित होगा। ठीक है, तो चूंकि ऋग्वैदिक जो लोग थे वो जनजातीय लोग थे, ऋग्वैदिक समाज कबीलाई संरचना पर आधारित था, तो इसमें विभाजन बहुत सीमित था, यद्यपि समाज विभाजित था। तो ऋग्वैदिक काल के समाज पर अगर हम दृष्टि डालते हैं तो हमें पता चलता है कि ऋग्वैदिक कालीन समाज का विभाजन हुआ था 3 वर्णों में। ठीक है, वर्ण वर्ण के आधार पर विभाजित था, 3 वर्ण। 3 वर्णों में यह समाज विभाजित था। ये 3 वर्ण कौन कौन से थे? ये 3 वर्ण थे ब्राह्मण, 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 राजन्य, राजन्य और आम लोग, आम जनता। जनता या सामान्य जनता, बस। तो ऋग्वैदिक समाज 3 वर्णों में बटा हुआ था। ठीक है, आगे समाज 4 वर्णों में विभाजित हो जाएगा, लेकिन फिलहाल वो 3 ही वर्णों में था, तो विभाजन सीमित था। यहां वर्ण शब्द जो है, ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। वर्ण शब्द जो है, वर्ण शब्द रंग का द्योतक है। ठीक है, रंग, रंग को दिखा रहा है। ये वर्ण शब्द जाति का सूचक नहीं था, जाति को नहीं दिखाता था, बस रंग को दिखाता था। ठीक है, तो सामान्यतः क्या था कि ऋग्वेद वैदिक काल में जो आर्य थे वो अपना कर्म बदल करके अपना वर्ण बदल सकते थे। विश्वामित्र एक ऐसे ही ऋषि हुए हैं जो जन्म से तो क्षत्रिय थे, लेकिन कर्म से पुरोहित हो गए, ब्राह्मण वर्ण के हो गए। आप जानते हैं कि ऋग्वेद का तीसरा मंडल पूरा का पूरा विश्वामित्र को समर्पित है। विश्वामित्र ने इसकी रचना की, और जो विश्व प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये आपका किसमें है? ऋग्वेद में है। इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। तो विश्वामित्र वैसे क्षत्रिय कुल के थे, लेकिन कर्म से ये ब्राह्मण बन गए थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक आर्य क्या करते थे? कर्म बदल करके वर्ण बदल सकते थे। वैसे ही एक भृगु ऋषि की कहानी मिलती है। भृगु ऋषि जो थे वो जन्म से ब्राह्मण वर्ण के थे, लेकिन उन्होंने कई राज्यों का निर्माण किया जो कि क्षत्रिय वर्ण का क्रम था। तो ये अपना वर्ण बदल सकते थे क्रम से। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो बहुत ज्यादा जटिल नहीं थी, अभी बहुत सरल प्रकार का समाज था, यानी उसमें आसानी से परिवर्तन किया जा सकता था। तो पहली बात तो हमें ये याद रखनी है। फिर हम देखते हैं कि समाज में जो था वो समाज पितृसत्तात्मक था। ठीक है, ऋग्वैदिक समाज, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट, ये पहले, इसको पहला पॉइंट मान लीजिए विभाजन में। फिर दूसरा पॉइंट मान लेंगे आप, ऋग्वैदिक समाज में समाज पितृसत्तात्मक था। पितृ सत्तात्मक, पितृसत्तात्मक जिसको पैट्रियार्कल कहते हैं अंग्रेजी में। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पुरुष प्रधान समाज था। जैसे भारतीय समाज आज भी पुरुष प्रधान है,
पुरुष भाव की प्रधानता। ठीक है, पुरुष भाव की प्रधानता का मतलब समाज में पुरुषों का वर्चस्व स्वीकार किया जाता है, महिलाएं भी उसे स्वीकार करती है। फॉर एग्जाम्पल, लगभग भारतीय समाज की सभी महिलाएं चाहती है कि उसका पहला जो बच्चा हो वो लड़का हो, तो इसको पुरुष भाव की प्रधानता कहते हैं। ये समाज की एक मनोदशा होती है। तो वैदिक कालीन समाज भी पितृसत्तात्मक था, यानी पुरुष भाव की प्रधानता थी। ठीक है, यही तब से आज तक चल करके आ रहा है, तो इसको कहते हैं पितृसत्तात्मक समाज। एक बात हमें हमें ये याद रखनी है, लेकिन इस पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत बढ़िया थी। ठीक है, महिलाओं की स्थिति बहुत बढ़िया थी, और ये कहें कि भारतीय समाज में उसके बाद महिलाओं की कभी भी इतनी बढ़िया स्थिति नहीं रही जितना कि वैदिक काल में था। तो महिलाओं की बढ़िया स्थिति का मतलब था कि महिलाओं को अपने पिता के घर में पढ़ने का अधिकार था। ऋग्वेद में कई ऐसी महिलाएं हुई हैं, जैसे अपाला, घोषा, सिक्ता, विश्वम्भरा, पौलोमी, जिन्होंने ऋग्वेद की कई मंत्रों की रचना की है। तो महिलाएं पढ़ती थी और विदुषी होती थी। ठीक है, राजस्वाला होने पर, यानी वयस्क होने पर ही उनका विवाह होता था। इतना ही नहीं, उन्हें अपना वर चुनने का अधिकार होता था, यानी वर्ण का अधिकार था। ऋग्वैदिक काल में बहु पत्नी विवाह के यद्यपि साक्ष्य मिल जाते हैं, लेकिन सामान्य जीवन में एक पत्नी विवाह का ही प्रचलन था। विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी, लड़कियां आजीवन बिना विवाह के रह सकती थी। ठीक है, इस तरह के साक्ष्य भी मिलते हैं उन्हें। ऐसी लड़कियां जो आजीवन बिना विवाह के रहते थे, उन्हें ऋग्वेद में अमाजु कहा गया है। इसके अतिरिक्त हमें कहीं भी पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह के साक्ष्य ऋग्वेद में नहीं मिलते हैं। तो ये सारी प्रथाएं उस समय नहीं थी। ठीक है, तो इस तरह से महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, उन्हें पुरुषों के बराबर का अधिकार था, उनका उपनयन संस्कार किया जाता था, वो गुरु के आश्रम में पढ़ने के लिए जाती थी, राजनीतिक जीवन में भाग लेती थी, यहां तक कि सभा जैसी जो वृद्धजनों की, श्रेष्ठ जनों की संस्था थी, उसमें भी महिलाओं को बैठने का अधिकार था, महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व दिया जाता था। तो महिलाओं की स्थिति ऋग्वैदिक काल में बहुत बढ़िया थी। ठीक है, परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई होती थी। परिवार का जो प्रधान होता था, मुख्य होता था, उसे कुलप या कुलपति कहा जाता था। सामान्यतः पिता कुलप होता था, अगर पिता नहीं है तो पिता की स्थान पर बड़ा भाई परिवार का मुख्य होता था। इसका परिवार पर काफी नियंत्रण रहता था। फिर हम आगे देखते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य थे, उन आर्यों के जीवन में दास प्रथा का प्रचलन था। ठीक है, दास प्रथा वैदिक काल से ही भारत में चल करके आ रही थी, लेकिन यहां दासों को कृषि कार्य में नहीं लगाया गया था, बल्कि घरेलू कार्यों में लगाया गया था। ठीक है, दासों की तुलना में दासियों का अधिक महत्वपूर्ण स्थान था। दासियों को दहेज में भी दिया जाता था, जैसे कि आपने रामायण में देखा कि कैकेयी के विवाह के उपरांत मंथरा को दासी बना करके कैकेयी के साथ भेजा गया था। तो इस तरह से दास प्रथा विद्यमान थी। आर्यों के भोजन पर अगर ध्यान रखें तो आर्य शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का भोजन करते हैं, ऐसी सूचना मिलती है। विशेषकर दूध, दही और दूध से उत्पन्न जितने भी प्रोडक्ट हैं, ये आर्यों के प्रिय पशु थे। उसके अतिरिक्त आर्य जौ और गेहूं का सेवन करते थे, विशेषकर जौ का ऋग्वैदिक काल में, जिसे यव कहा जाता था। अगर हम ऋग्वैदिक कालीन आर्यों के वस्त्र और आभूषण पर ध्यान रखें, ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल के जो वस्त्र थे, जो कमर के नीचे का वस्त्र होता था उसको नीवी कहा गया जाता था। ठीक है, और जो कमर के ऊपर का वस्त्र होता था उसे वासव कहा गया है, और जो ओढ़नी होती थी उसे अधिवासव कहा गया है। तो नीचे जो हम पहनते थे आर्य उस समय, उसे नीवी, ऊपर के अपने वदन में जो भी वस्त्र पहना जाता था उसे वासव, और उसके ऊपर जो ओढ़नी, चादर या कंबल या जो भी डाला जाता था उसे अधिवासव कहा गया है। ठीक है, तमाम प्रकार के आभूषणों का जिक्र भी मिलता है, जैसे कर्ण शोभन
कान का जो आभूषण था ऐसा जिक्र मिलता है, जियोचनी का जिक्र मिलता है, जो अंगूठी होती थी उसका उसके लिए जियोचनी कहा गया है। तो कई प्रकार के आभूषण, गले का एक महत्वपूर्ण आभूषण था जिसको निष्क कहा जाता था। ये निष्क एक सोने का आभूषण होता था, इसे लेन देन के रूप में भी यूज किया जाता था। ठीक है, यानी पहले इसको गले में पहना जाता था, बाद बाद में इसका उपयोग लेन देन में भी किया जाता रहा। तो निष्क एक ऐसा आभूषण था जो एक करेंसी की तरह भी कार्य करता था। ये प्रश्न भी आपको बार बार पूछा जाता रहता है। मनोरंजन के साधनों पर दृष्टिपात करें तो हम देखते हैं कि ऋग्वेद में एक संवाद सूक्त मिलता है। ऋग्वेद में क्या मिलता है? एक संवाद सूक्त मिलता है, और संवाद सूक्त में भारतीय नाटक के आरंभिक बीज मिलते हैं। ठीक है, तो नृत्य ऋग्वैदिक आर्यों का सबसे प्रमुख मनोरंजन का साधन था। शिकार करना क्षत्रिय वर्ग का के मनोरंजन का साधन था। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक आर्यों का जो सामाजिक जीवन था वो बड़ा खुशहाल था। ठीक है, वो आनंदपूर्ण जीवन जीते थे, परलोक के स्थान पर अहलोक का आनंद लेते थे। ठीक है, समाज में बहुत ज्यादा विभाजन बहुत जटिल नहीं था, महिलाओं की स्थिति बहुत सुंदर थी। ठीक है, महिलाओं और पुरुषों को समानता का अधिकार था। ठीक है, और समाज एक गतिशील समाज था जिसमें परिवर्तन स्वीकार्य था। तो आप कह सकते हैं कि ये एक बहुत बढ़िया समाज रहा होगा। ठीक है, और यही हमारे सनातन धर्म का सबसे आरंभिक समाज था। जिस जिस छत पे हम आज कूद रहे हैं उसकी नींव यही थी। ठीक है, उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको बहुत महत्वपूर्ण और अच्छा लगा होगा, और ये आपके लिए लाभदायक भी होगा। और अगर आप इसी तरह के वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक करने की कोशिश करेंगे, अगर आपको अच्छा लगा आप इसे शेयर किए। और फिर ये सब बातों से मनोरंजन जो है के साथ साथ हम क्या करेंगे, मनोबल भी बढ़ाएंगे। ठीक है, तो एक मनोरंजन के जैसा हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं।